यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली कुछ खास बात नहीं है, ये ऐसा नंबर है जो अपना वैल्यू को दिखाएगा। इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट दैट शोज द इट्स वैल्यू। वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही पॉजिटिव हो सकता है। हाँ पॉजिटिव बोल सकते हैं, ऑलवेज क्या रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा अगर कोई साइन नहीं है तो। बट कॉन्सेप्ट देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। इट इज जस्ट नथिंग सर, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। लेट्स सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप इफ हैड रिटन सर 2 kg, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू सर, दिस इज द 2 व्हिच इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। सो दिस 2 इंडिकेट व्हाट सर, एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट, ओके, ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ द साइन। यहां पर सर साइन से कोई मतलब नहीं है, अगर साइन आएगा तो कैसे बिहेव करेगा ये बात करते हैं। वी डिनोट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर बाय मॉडुलस ऑफ ए, इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए, इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए, इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए, कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए, ओके सर। अब यहां से कॉन्सेप्ट ये खुलेगा कि अगर हम मोड लगा रहे हैं किसी भी नंबर पे तो क्या हो सकता है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो, अगर नंबर निगेटिव है तो, अगर नंबर पॉजिटिव है तो, और अगर नंबर निगेटिव है तो क्या कॉन्सेप्ट खुल के सामने आने वाला है ये देख लीजिए आप। तो सर अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो सर रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर नंबर निगेटिव हुआ, अगर नंबर निगेटिव हुआ तो हम इस निगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि सर एब्सोल्यूट वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाता है और न्यूमेरिकल वैल्यू सर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसे ही बोला गया सर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, साइन से कोई मतलब नहीं है। देखो अब देखो मतलब देखो, मतलब देखो, इफ ए इज पॉजिटिव, इस ए का बात कर रहे हैं हम लोग, इस ए के बारे में बात कर रहे हैं। इफ ए इज पॉजिटिव और जीरो, अगर पॉजिटिव है तो या जीरो है तो वैल्यू सेम रहेगा, देन एब्सोल्यूट वैल्यू इज जस्ट इटसेल्फ, जो नंबर रहेगा वही रहेगा। लेट्स सपोज सर ये 5 है, 5 का सर मॉडुलस निकाल लीजिए 5 ही रहेगा, या आप जीरो का निकाल लीजिए, ये सेम नंबर रहेगा। कब, जब ये नंबर पॉजिटिव है तब, और जब ये नंबर जीरो है तब। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके सर। अच्छा अगर नंबर निगेटिव हुआ तो क्या होगा, इफ नंबर इज नेगेटिव देन द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द अपोजिट ऑफ ए। मतलब अगर सर लेट्स सपोज सर इट इज सर माइनस ए है, क्या है हमारा ये माइनस ए है, तो सर जैसे ही हम इसका मॉडुलस लगाएंगे ऐसे लगा दिए तो वैल्यू हमारे पास में आएगा पॉजिटिव का ए। ये पॉजिटिव आया कहाँ से, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या सर, कि अगर आप माइनस इंटू माइनस करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, प्लस में आएगा। क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। उसीलिए क्या होगा सर, हम करते क्या है कि इस निगेटिव वाले चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस लगा देंगे पहले से। क्या लगाएंगे सर, एक पहले क्या कर देंगे सर, माइनस को लगा देंगे, तो फिर क्या होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि हम चीजों को पॉजिटिव बना देंगे। इतना ही सिंपल सा बात है सर कि मॉडुलस साहब को निगेटिव नहीं रखना है, कैसे रखना है, पॉजिटिव कर देना है। तो क्या करेंगे सर, अगर नंबर निगेटिव हुआ देन द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द अपोजिट ऑफ ए विच मेक्स इट पॉजिटिव। ठीक है, एग्जांपल देखिए, दैट इज मॉडुलस ऑफ -5 इक्वल टू सर हाउ मच सर, माइनस ऑफ -5, दैट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, देन दिस इज द प्लस। ओके, इट इज जस्ट ओनली द कॉन्सेप्ट। आया समझ में, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ये सिंपल सा बात क्या आपको समझ में आया अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आप लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन को देखिएगा कि सर क्वेश्चन को कैसे क्रिएट कर रहा है ना। आपको बस इतना समझ में आया होगा कि सर अगर हमारा सर कोई भी नंबर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा सर, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके चलो ठीक बात है, आगे देखो, कुछ क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, है ना, कुछ क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, और थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट भी है जिसको आप लोग जान लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है ये देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि सर एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ये क्या है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ये क्या है। द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर फॉर एनी रियल नंबर x इज इट्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। और डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो, और डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो की बात करें सर तो डिस्टेंस अपने आप में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि आप अपने घर से निकले और माइनस का 2 किलोमीटर चल गए हों, है ना, फिर आप बोलेंगे सर हम सपना में थे, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप घर से चले और कुछ दूर चलने के बाद बोले कि हम डिस्टेंस माइनस में ट्रेवल कर लिए, और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नेगेटिव में। फिलहाल के लिए सर ये जो होगा हम लोग का सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होने वाला है। बस सर -2 का वैल्यू क्या होगा, +2 होगा, अगर +2 है तो क्या रहेगा वैल्यू, +2 रहेगा। इट इज जस्ट शोज द न्यूमेरिकल वैल्यू नथिंग एल्स, इट जस्ट शोज द न्यूमेरिकल वैल्यू नथिंग एल्स। चलिए जी देखिए तो फटाक से क्वेश्चन देखिए और बढ़ाइए क्वेश्चन को। अब यहाँ से करना है क्या, आपने को इवेलुएट करना है, क्या करना है, इवेलुएट करना है। क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, कोई बात नहीं सर, उड़ाएंगे इसको, अच्छे से उड़ाएंगे। देखिए अगर बात करते हैं बालक इसका कि सर ये -9 है, प्लस है, और क्या है तुम्हारा ये -11 है, लेकिन ध्यान से देखो ये तुम्हारा मॉडुलस के अंदर क्लोज्ड है, तो ये वैल्यू क्या निकलेगा, जस्ट ट्राई टू थिंक इट। सर
यहाँ पर हमको पता है कि सर अगर मॉडुलस लगा हुआ है तो नेगेटिव चीज क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 9 बन गया। और ये तुम्हारा क्या है सर, माइनस का क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सर कितना हो गया, 11 हो गया। और इसके बीच में क्या साइन है सर, प्लस का, तो क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 20। डन, ठीक है। और विस्तार में करने का मन करे कभी आपको तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर -9 साहब को हमने क्या किया है, ऐसे कर दिया है सर, ये क्या बन गया, प्लस का 9 बन गया। उसी तरह सर -11 साहब को क्या किया गया है, माइनस लगा दिया गया है, ये तुम्हारा क्या है 11 हो गया, प्लस में 11 हो गया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि आपने जब मॉडुलस निकाला है तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नो नीड टू डू दिस, जस्ट ये बताया गया है आप ताकि समझ पाओ। उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं सर किसके बारे में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्या सर, हमको पता है कि सर अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, बीच में क्या है माइनस, ठीक है माइनस को छोड़ दो। ये क्या है सर, माइनस का 13 तो वैल्यू क्या हो जाएगा सर, प्लस का 13 होगा। लेकिन सर बीच में जो माइनस है, क्या यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्या सिंपल से बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या ये माइनस नेगेटिव आपको अंदर में है या बाहर में है, सर तो मॉडुलस के बाहर है। तो अगर मॉडुलस के बाहर है तो क्या कर सकते हैं सर, कुछ नहीं सर, माइनस लगाएंगे। आप बताओ वैल्यू कितना होगा, 16 में से 13 घटाएंगे सर 3 आएगा। ये आपका आंसर सही है, समझे। अगर ऐसा हो रहा है सर कि मोड के बाहर का कहानी है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मोड के अंदर नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको देखो सर, -7 + 7 और बीच में प्लस प्लस करेंगे, 5 का कितना, 5 कितना हो गया वैल्यू, 12 हो गया आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सर -10 कुछ नहीं सर, ये तो प्लस ही होने वाला है क्योंकि मोड के अंदर है, बीच में माइनस तो माइनस करेंगे। ये सर 6 वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ देखो, इफ इट इज सर a-3, इफ a इज ग्रेटर देन 3, इफ a माइनस क्या है तुम्हारा, a-5, इफ a इज लेस देन 5, तब क्या होगा कहानी। ये ना बहुत शानदार सा क्वेश्चन है ना, ये शानदार सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप सोचिए जरूर कि क्या हो सकता है इसका कहानी, ठीक है। इसके बारे में क्या हो सकता है कहानी, आप सबको टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा लोग सोच के बताइए कि क्या हो सकता है। अब यहां पर सवाल हुआ सर कि देखिए, ये सिंपल सी बात यह है कि अगर सर नंबर के बारे में सोच रहे हैं हम, और नंबर यहां पर क्या बोला गया, इफ a इज ग्रेटर देन 3। अब आओ ना कुछ कंडीशन समझाते हैं आप लोगों को, इस कंडीशन के बेसिस बात करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सर यहाँ बोला गया कि a इज ग्रेटर देन 3 और यहाँ पर वैल्यू कितना है 3। मान लेते हैं सर, लेट कर लेते हैं, लेट a बराबर मान लिया गया 4 मान लिया गया। बोला गया सर मोर देन 3, तो सर इट इज 4, इट इज मोर देन 3। सो व्हाट इज द वैल्यू देन, सर 4 - 3 इक्वल टू हाउ मच सर, इट इज 1। सो द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। कैसा होगा, वैल्यू विल बी पॉजिटिव। कब, जब ये हमारा क्या रहेगा सर, मोर देन 3 रहेगा तब। बट यहाँ कंडीशन क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ कंडीशन क्या क्रिएट हो रहा है सर कि इफ a इज लेस देन 5, अगर a सर क्या है 5 से छोटा है तो चलो 4 रख लेते हैं, ठीक है। इधर क्या है तुम्हारा माइनस का 5, यानी सर यहाँ कंडीशन किसका बनेगा, निगेटिव का बनेगा। यहाँ कंडीशन बनेगा पॉजिटिव का और यहाँ किसका कंडीशन बनेगा, निगेटिव का बनेगा। बस इतना ही छोटा सा बात था।